हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री इलेक्शन से जुड़े कॉन्सेप्ट और रूट्स की बात की। यहाँ हम प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951 वो कानून है जो इंडिया में इलेक्शंस कैसे होंगे इसका पूरा रूल बुक सेट करता है। जहाँ 1950 वाला एक्ट वोटर लिस्ट और सीट्स पर फोकस करता है, वहीं 1951 एक्ट एक्चुअल इलेक्शंस कंडक्ट, कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी और धांधली को रोकने पर फोकस करता है। आप लोग कमेंट में बताएं कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से डिसाइड होता है कि पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, और हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली ये एक्ट इलेक्शन का कंडक्ट, कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। अब हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। पहला है इलेक्शन का कैंडिडेट। ये एक्ट बताता है कि इलेक्शंस की नोटिफिकेशन कैसे निकलेगी, नॉमिनेशन कैसे भरे जाएंगे और पोलिंग स्टेशंस पर क्या रूल्स होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है इलेक्शन मैनेज करने की। दूसरा, कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन। एक्ट के मुताबिक एक कैंडिडेट के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए। आपका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। तीसरा है डिस्क्वालिफिकेशन। ये सेक्शन सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके तहत कोई पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर उसे किसी क्राइम में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे रिश्वत देना में गिल्टी पाया गया हो, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व हो या किसी ऐसी कंपनी में काम करता हो जिसमें गवर्नमेंट का बड़ा शेयर हो, उसने अपने पिछले इलेक्शन का खर्चा टाइम पर सबमिट न किया हो। चौथा है करप्ट प्रैक्टिसेस। इलेक्शन को साफ सुथरा रखने के लिए एक्ट ने कुछ चीजों को इलीगल डिक्लेयर किया है। ब्राइबिंग, वोट के लिए पैसा या तोहफे देना, अपील टू रिलीजन और कास्ट, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना, बूथ कैप्चरिंग, जबरदस्ती बूथ पर कब्जा करना, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज, इलेक्शन कैंपेन में सरकारी गाड़ियां या ऑफिसर्स का गलत इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन। हर नई पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होना पड़ता है और ये रजिस्ट्रेशन इसी एक्ट सेक्शन 29A के तहत होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टी को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता है। लास्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसे चैलेंज करने के लिए इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है। ये पिटीशन डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुनी जाती है। इंडियन इलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कई गंभीर इश्यूज भी हैं। आज के कंटेक्स्ट में खास करके 2026 के असेंबली इलेक्शंस के दौरान। पहला, मनी पावर। इलेक्शन में खर्चा लिमिट से कहीं ज्यादा होता है। कैंडिडेट्स वोट खरीदने के लिए कैश लेकर और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता। सिर्फ अमीर कैंडिडेट्स या बड़ी पार्टीज ही इलेक्शन लड़ पाती हैं और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरा है मसल पावर। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया में एक पुरानी समस्या है। कई कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। वो डर और धमकी का यूज करके वोट्स लेने की कोशिश करते हैं। आज भी कई असेंबलीज में ऐसे एमएलएज हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन मशीन्स की ईवीएम और वीवीपैट कंट्रोवर्सी। इलेक्शन मशीन की रिलायबिलिटी पर अक्सर सवाल उठते हैं। अपोजिशन पार्टीज कई बार ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लगाती हैं। इसे रोकने के लिए वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल लाया गया है ताकि वोटर अपनी पर्ची देख सकें, लेकिन अभी भी 100% पर्ची काउंटिंग की मांग होती रहती है। रूलिंग पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो सरकारी गाड़ियां, ऑफिसर्स या फंड का यूज इलेक्शन कैंपेन के लिए करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन इसे रोकने के लिए रूल्स लगाता है पर इनका वायलेशन अक्सर देखा जाता है। पांचवा है हेट स्पीच और पोलराइजेशन। धर्म और जाति के नाम पर वोट्स मांगना। कैंपेनिंग के दौरान नेता अक्सर ऐसे भाषण देते हैं जो लोगों को धर्म या कम्युनिटी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। इससे सोशल हार्मनी बिगड़ती है और असली मुद्दे जैसे डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ पीछे छूट जाते हैं। नंबर 6, फेक न्यूज और सोशल मीडिया। डिजिटल एरा का नया खतरा। व्हाट्सएप और फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि किसी पार्टी का इमेज खराब की जा सके या दंगे भड़काए जा सके। 2026 में AI और डीप फेक्स का यूज करके नेताओं के गलत वीडियोस बनाना एक नया और बड़ा चैलेंज बन गया है। 7वां इशू है इलेक्टोरल रोल्स। वोटर लिस्ट में इश्यूज। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इश्यूज। कभी कभी जेन्युइन वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब होता है तो कभी फेक वोटर्स के नाम ऐड हो जाते हैं। 2026 के स्टेट इलेक्शंस में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर काफी डिबेट हुई है। डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन। डिलिमिटेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज बदलने का डर एक बड़ा मुद्दा है। वुमेन्स रिजर्वेशन, हालांकि 33% रिजर्वेशन का कानून पास हो गया है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। कमीशन ऑफ इंडिया ने आम नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए बहुत ही एडवांस और डिजिटल सिस्टम बनाए हैं। अगर आपको किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन या वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्या दिखती है तो आप इन तरीके से शिकायत कर सकते हैं। पहला, सी विजिल ऐप सबसे फास्ट तरीका है।
ये ECI का सबसे पॉपुलर ऐप है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के वायलेशंस को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। कैसे काम करता है? आपको बस वायलेशन जैसे पैसे बांटना, दारू बांटना या भड़काऊ भाषण की फोटो या 2 मिनट का वीडियो लेना है और ऐप पर अपलोड कर देना है। ऐप खुद ही GPS के जरिए लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। ECI का वादा है कि शिकायत मिलने के 100 मिनट के अंदर एक्शंस लिया जाएगा। 2026 के ऑनगोइंग इलेक्शंस में अब तक 3 लाख से ज्यादा शिकायतों का निवारण इसके जरिए हो चुका है। वोटर हेल्पलाइन ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो पूरे देश में काम करता है। आप किसी भी फोन से 1950 डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्मार्टफोन या एप्स यूज नहीं करते। नेशनल ग्रीवांस सर्विसेज पोर्टल 2.0 नगर ऐप। अगर आप कंप्यूटर के जरिए डिटेल में शिकायत करना चाहते हैं तो आप ECI की ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं। वेबसाइट voters.eci.government.in। यहाँ आप रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बाद में उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वोटर मित्र चैटबॉट। इसी वेबसाइट पर एक AI चैटबॉट भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये ऐप सिर्फ शिकायत के लिए नहीं बल्कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। इसमें ग्रीवांस सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम जैसे एपिक कार्ड न मिलने या लिस्ट में नाम गलत होना रिपोर्ट कर सकते हैं। 5वां, बुक ए कॉल विद BLO। 2026 में ECI ने एक नई सुविधा दी है जिसमें आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर BLO के साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले या बूथ पर कोई इश्यूज हैं तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। शिकायत के में अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में स्पेसिफिकली कुछ ऐसी बातें हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में स्पेसिफिकली देखते हैं तो कुछ पनिशमेंट एंड फाइन जो इरेगुलरिटीज और इररिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं। इंडियन इलेक्शन में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA 1951 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पॉलिटिकल लीडर्स और मसल मैन तीनों के लिए अलग अलग सजाएं पनिशमेंट्स हैं। फॉर द DM, इलेक्शन के दौरान DM को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर माना जाता है। अगर वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं या किसी पार्टी के साथ देते हैं तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी सेक्शन 134। अगर DM बिना किसी ठोस वजह के अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते तो उन पर फाइन लग सकता है अप टू 500 रुपी। एक्टिंग फॉर कैंडिडेट सेक्शन 129। अगर DM या कोई भी इलेक्शन ऑफिसर किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन करता है या वोटर को इन्फ्लुएंस करता है तो उन्हें 6 महीने 6 मंथ तक की जेल, फाइन या दोनों हो सकते हैं। सस्पेंशन या डिसमिसल। लीगल सजा के अलावा इलेक्शन कमीशन उन्हें तुरंत सस्पेंड कर सकता है और उनके सर्विस रिकॉर्ड पर परमानेंट ब्लैक मार्क लग सकता है। फॉर द लीडर के लिए क्या पनिशमेंट है? लीडर्स पर करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 129 के तहत एक्शन लिया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी लीडर को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल होती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और 6 साल तक बैन हो सकते हैं। इलेक्शन नल एंड वॉइड। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि लीडर ने रिश्वत दी है या धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं तो वो उनका इलेक्शन रद्द किया जा सकता है। जेल फॉर ब्राइब। वोट खरीदने के लिए पैसा या शराब देने पर IPC और RPA के तहत 1 साल तक की जेल या फाइन हो सकता है। मसलमैन। गुंडागर्दी और मसल पावर के लिए बहुत सख्त कानून है। बूथ कैप्चरिंग सेक्शन 135A। अगर कोई मसलमैन बूथ पर कब्जा करता है या वोटर्स को धमकाता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे पुलिस या पोलिंग स्टाफ इसमें मदद करता है तो उन्हें 3 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है। वोटर्स को डराने धमकाने पर 1 साल तक की जेल और फाइन का प्रोविजन है। हमारा पर्पस है इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाए जिससे लोग अपने राइट्स और रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए कैपेबल बन सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। देखते रहिए आवर लाइफ। थैंक यू।